सर कल कुछ कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भी एफएसटी टीम ने भी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नोट बांटते हुए पकड़ा है। सर ये जानकारी आपको संज्ञान में आई है? आपने खुद ने बोला है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नोट बांट रहे हैं। अब आप बताइए, जिस छिंदवाड़ा की यहाँ के कांग्रेस के नेता देश भर में घूमते छिंदवाड़ा मॉडल, और हमने तब भी कहा था कि छिंदवाड़ा मॉडल, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ या कमलनाथ का गढ़, ये कमलनाथ जी का गढ़ नहीं है, कमलनाथ जी की गड़बड़ी है। अगर आप 45 साल तक यहाँ अपनी एक छत्र सत्ता बना करके 8 बार आप सांसद, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपकी पत्नी सांसद, बेटा सांसद, और वोट के लिए आज भी नोट बांटते हो, इसका मतलब है कि आप यहाँ की जनता के साथ क्या करना चाहते हो। आप परिवारवाद लगा करके यहाँ अपने नोट तंत्र के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हो। जनता सब जान चुकी है, कोई आप पे भरोसा करने वाली नहीं। सर हर सभा में नकुल नाथ जो कमलनाथ जी के पुत्र हैं वो हर सभा में बोल रहे हैं कि केंद्र में चाहे भाजपा सरकार हो, राज्य में चाहे भाजपा सरकार हो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कमलनाथ की सरकार चलती है। देखिए, ये अहंकार भी टूटेगा। ये जो अहंकार के पहाड़ पे बैठ कर के हमारे यहाँ भगवान राम के समय से एक बड़े आदमी का अहंकार टूटा, भगवान कृष्ण के काल में बड़ा अहंकार टूटा। जनता की जब दिल की आवाज़ आती है तो बड़े बड़े अहंकारी की धराशायी हो जाते हैं। ये नोट बांट करके, भावनात्मक ब्लैकमेल करके, छक्के पंजे करके आप कह रहे हो मैं तपस्या कर रहा हूँ। अगर ये तपस्या कर रहे हो तो क्या नोट बांटने की तपस्या कर रहे हो? हमने कहा था कि तपस्या नहीं करो, आप समस्या कर रहे हो। अब जनता ने तय कर लिया कि छिंदवाड़ा आज़ाद होगा, छिंदवाड़ा का अपना सांसद रहेगा, छिंदवाड़ा का बच्चा यहाँ से निकलेगा, कल किसी और को मौका मिलेगा। एक परिवार का बाहर से आकर के कब्जा करना ये जनता को बर्दाश्त नहीं है। अब स्थानीय और बाहरी की लड़ाई हो गई है। पूरे देश में ये हो रहा है कि कहीं मोदी जी आकर गुजरात से अगर बनारस में चुनाव जीतते हैं तो ये संदेश क्या है? ये संदेश इसी बात का है कि लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सकता है, कहीं से भी जीत सकते हैं। कोई ठेका है क्या आपका? छिंदवाड़ा की जनता को आप कब तक मूर्ख बनाओगे? छिंदवाड़ा की जनता जाग चुकी है। छिंदवाड़ा हो, पांडुरना हो, मैं जहाँ से जाता हूँ वहाँ से आवाज़ आ रही है। और अब तो हमारी बात छोड़ो, कांग्रेस के खुद के अंदर के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है, हम कोई बैठना नहीं चाहते। जो भी राजनीति के माध्यम से देश सेवा करना चाहता है वो सब भाजपा से जुड़ रहे हैं। आज ही मैंने सवेरे अपने भोपाल में आपके यहीं के जिला पंचायत के जिला उपाध्यक्ष अमित सक्सेना जी, जिनके पिताजी 77 से लेकर 90 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, और ऐसे अनेक लोग भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। भाजपा का परिवार लगातार बढ़ रहा है और कांग्रेस में निराशा का दौर है। आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको मालूम पड़ जाएगा 19 तारीख में देर कितनी है। सर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही, जेल का बदला वोट से, इसको भाजपा कैसे देखती है? सर अरे भाई, ये तो इस देश का चरित्र है। जो जेल जाता है वो हमेशा उल्टी बात करता है। जिसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिले, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिले, जिला कोर्ट से जमानत नहीं मिले, हम क्या करें? आप अपने अंदर के अंदर झांक के देखो ना, जैसा आप बोओगे वही तो आप काटोगे।